गुड मॉर्निंग बेटा। होप आप सभी ठीक होंगे। आज का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। फोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेशर से। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने फोर्स पढ़ लिया ना, तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट डालता है। जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो मेरे लगाए हुए फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट पे जो इफेक्ट डाला होगा वो डिपेंड करता है कि मैंने कितना फोर्स लगाया है और कितने एरिया पे मैंने फोर्स लगाया है। यानी कि अगर आप देखो तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इफेक्ट ऑफ फोर्स वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। किस किस पे? वो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा वो डिपेंड करता है बेटा एरिया पे, एरिया ऑफ एप्लीकेशन कि जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया है वो एरिया कितना है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए फोर्स का इफेक्ट बताने के लिए हम यहाँ पे एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है प्रेशर। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? प्रेशर को डिफाइन किया जाता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको बोला जाता है प्रेशर। तो अगर आप लिखोगे प्रेशर तो बेटा प्रेशर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोला जाता है प्रेशर, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो इसी तरीके से प्रेशर को किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाएगा। तो अगर हम देखें, हमें पता है फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में और एरिया को मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। तो इन्हीं दोनों से अगर हम बात करें प्रेशर की, तो जो प्रेशर की SI यूनिट है वो किसके बराबर है बेटा? वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 या फिर सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, सेम बातें हैं। ओब्लिक लगा के मीटर स्क्वायर लिखो या फिर मीटर पे -2 पावर लगा दो, सेम दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो प्रेशर की जो SI यूनिट है वो क्या है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन होती है फोर्स की, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, दोनों का ये रेशियो है तो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर समझ में आया? जैसे कि मान लो ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे मैंने अपने हाथ से ऐसे फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। तो मैंने क्या फोर्स अप्लाई करा है और कितने एरिया पे फोर्स अप्लाई करा है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो मैं इस पे अपना दबाव, अपना प्रेशर फाइंड आउट कर सकती हूँ। प्रेशर समझ में आया बेटा सभी को? इसके बाद बात आती है कि जो प्रेशर को हमने मेजर तो कर लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसकी कोई दूसरी भी यूनिट्स हो सकती हैं क्या? कि सिंपली बस आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही मेजर करोगे या फिर किसी और में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और बात निकल के आती है, जैसे कि हम बात करते हैं फोर्स की, है ना। फोर्स की जो हमने SI यूनिट लिखी थी वो क्या बताई थी? न्यूटन। न्यूटन हमेशा अगर आप स्पेलिंग से लिखते हो तो स्मॉल लेटर से शुरुआत करें किसी भी SI यूनिट की। सिंबल इसका कैपिटल लेटर हो सकता है, जैसे न्यूटन का कैपिटल N होता है। ये तो बेटा फोर्स की SI यूनिट है। हम बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट की, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? वो होती है डाइन, डायन, है ना। डायन आ जाएगी, याद कर लो नहीं तो, ठीक है। एस यूनिट क्या है? न्यूटन फोर्स की, और सी यूनिट क्या है? डाइन। इन दोनों में जो रिलेशनशिप क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये होता है कि जो 1 न्यूटन है ना वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। यानी कि 1 न्यूटन इतनी सारी डायन्स के बराबर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो याद कर लेना इसको। चलो हाँ, तो
मैं बोल रही थी जैसे कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, C यूनिट डाइन है, तो क्या प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा कोई और यूनिट्स हो सकती हैं? तो बेटा ऑफ कोर्स हो सकती हैं, उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ाई करते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ। आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, और फिर भी नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हमने बोला कि प्रेशर की SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद एक और प्रेशर की यूनिट होती है जो कि होती है पास्कल, 1 पास्कल, ठीक है। और जो पास्कल होता है ना, ये अगर हम बात करें 1 पास्कल की, तो 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पास्कल का सिंबल होता है बेटा PA, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया पे जो हमने फोर्स अप्लाई करा है उसको हम मेजर करते हैं प्रेशर के टर्म्स में। प्रेशर की जो SI यूनिट है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो दूसरी यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है पास्कल, और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। प्रेशर के बारे में इतना समझ में आया। अब प्रेशर से रिलेटेड एक और टर्म आती है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अगली हेडिंग हमारी यही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो यहाँ पे प्रेशर के फॉर्मूला से हम कुछ अपनी डेली लाइफ की बातें समझते हैं। जैसे कि देखो, हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो जो एरिया है वो प्रेशर के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, यानी कि जब एरिया नीचे आया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। यही रीजन होता है कि जो आपके घर में कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि नाइफ हो गया, है ना, उसके जो एज होते हैं वो इतने शार्प बनाए जाते हैं ताकि उनका एरिया काफी कम हो जाए और उनका प्रेशर बढ़ जाए, ताकि जो फोर्स का इफेक्ट है वो काफी ज्यादा रह सके, और जो सब्जियां अगर कुछ काटते हैं, वेजिटेबल्स काटते तो इजीली कट जाए। यही रीजन होता है कि जो कील, यानी कि जो कील होती है उसका जो जो मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, गड़ाने वाला जो इसका पार्ट, जो नीचे का पोर्शन होता है वो काफी शार्प बनाया जाता है ना। चलो यही रीजन होता है, जैसे कि मान लो बिल्डिंग्स होती हैं आपके पास, बिल्डिंग्स का जो बेस होता है वो काफी वाइड बनाया जाता है। बिल्डिंग्स का बेस वाइड इसलिए बनाया जाता है ताकि एरिया वहां पे काफी बढ़ जाए, तो प्रेशर बहुत कम हो जाए, ताकि बिल्डिंग का धंसने का जो चांस है वो काफी कम हो जाए, ठीक है, ताकि बिल्डिंग अपनी स्टेबल रहे, स्टेबली वहां पे खड़ी रह सके। चलो इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेरिक यानी कि हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे आसपास जो एयर का पूरा गोल सा बना हुआ, जो एयर का पूरा बाउंड्री से बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपना एटमॉस्फेयर बोल पाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो ये एयर का जो सराउंडिंग है हमारे चारों ओर, वो भी हम पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता होगा। तो हाँ, ये जो हमारे पास एयर का सराउंडिंग है, जो आपको आपकी अर्थ की चारों ओर दिखाई तो नहीं देता, फील तो होता है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट है ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर, इसमें जो एयर प्रेजेंट है, वो एयर भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सर्ट किया गया जो प्रेशर होता है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। क्या डेफिनेशन होगी प्रेशर इसकी? प्रेशर exerted by the atmosphere is known as atmospheric pressure। ठीक है बेटा। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
तो मैं भी बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। तो अगर आप बात करते हो अर्थ के सरफेस से, तो अर्थ के सरफेस से लेके लगभग 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर तक आपका एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। यानी कि अगर हम देखें ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के आसपास जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ के सरफेस से लेके इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 120 किलोमीटर है। यानी कितने दूर तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, और इसी एटमॉस्फेयर ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करा हुआ है, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। यानी कि हमारा, अगर हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर भी बोल देते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, यानी कि 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर। तो बात आती है कि एटमॉस्फेयर ने हमारे ऊपर 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है, तो वो जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं डालता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जो इतना हाई प्रेशर है, ये अगर हमारे ऊपर लगेगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल क्रश हो जाती है, यानी कि हम बिल्कुल पिस जाते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल स्टेबल खड़े, हमें कुछ भी नहीं होता है। तो इस वाले प्रेशर को कोई ना कोई दूसरा प्रेशर ओवरकम करता होगा ना। हमारी बॉडीज के अंदर जो ब्लड वेन्स है, यानी कि जो हमारे अंदर के जो नसें हैं, उस नस के अंदर जो खून बह रहा है, जो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, उस ब्लड का जो प्रेशर है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो इस प्रेशर को ओवरकम करता है। और यही रीजन है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा इतना हाई प्रेशर लगाए जाने के बावजूद हम लोग बिल्कुल स्टेबली खड़े रहते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया। उसके बाद छोटी सी उसके बाद है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप मेजर करते हो, तो एक ऐसी डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है, जिसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज की जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, यानी कि ए डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया बेटा सबको। चलो, उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग और इस चैप्टर की, फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा समझने का है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। आप लोग कभी आंधी में चले हो, आंधी आती है तो चले हो कभी, तो आप सबने फील किया होगा कि अगर आंधी चल रही है और आप हवा के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो आपके लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। जो हवा का बहाव है वो अपने आप लोगों को हवा के साथ ले जाने की कोशिश करता है, यानी कि अगर आपको हवा के ऑपोजिट चलना है तो आपको काफी मेहनत करके चलना पड़ता है, वो चलना काफी मुश्किल होता है ना। यानी कि जो एयर है वो हम लोगों पे प्रेशर एक्सर्ट कर पाती है। सिमिलरली जो लिक्विड्स होते हैं, चाहे वो वाटर हो या फिर कोई दूसरे लिक्विड्स हो, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो हम नहर में, जैसे कि गांव में तो नहरें होती है ना, अगर छोटे नहरों में कोई बच्चा स्विम करने जाता है और अगर वो नहर के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो स्विम करना चाहता है तो उसके लिए काफी मुश्किल होता है ना। तो हमारे, अब देखो जैसे कि मान लो पानी की हमने बकेट भरी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, आपने डब्बा लिया, एक बॉक्स लिया, डब्बा लिया, उसको आप पानी में डुबोना चाहते हो, ठीक है। उसको अपने पानी में डुबाया, आपको काफी फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके वो पानी के अंदर जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे उसको ऊपर आ जाएगी। जैसे खाली बोतल, एक खाली बोतल है, पानी के सरफेस पे रखो उसको, ठीक है। उसके बाद उस बोतल को आप फोर्स लगा के नीचे आप करके देखना, उस बोतल को है ना पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करो, अंदर ले जाना काफी मुश्किल होगा, पानी के अंदर उस बोतल को ले जाना काफी मुश्किल होगा, फिर भी आप कैसे कैसे करके फोर्स लगा के उसको नीचे ले जाओगे, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ोगे बोतल अपने आप ऊपर आ जाएगी। यानी कि उस बोतल पे किसी ने फोर्स लगाया होगा ना, किसी ने प्रेशर लगाया होगा, तभी वो ऊपर आ गई। तो वो प्रेशर किसने लगाया? तो वो प्रेशर पानी ने तो लगाया। पानी क्या है? लिक्विड है, यानी कि लिक्विड्स भी एयर की तरह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आज के चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कोई एक दो टर्म बची होंगी तो हम कल के वीडियो में करेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस के फॉर्म में, और इस चैप्टर का कंप्लीट जो भी बुक वर्क है, जो भी नोटबुक वर्क है, वो सारा कंप्लीट करेंगे। इससे रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं आप प्लीज़ यूट्यूब पे वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछना। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आपको रिटर्न वर्क में मिल जाएंगे, इसका PDF भी आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।